जैसे आप कह रहे थे कि अभी एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल, फिर जैसे सवाल किया उसके जवाब में भी आपने कहा कि आज पूरा दिन जिस तरह की मैसेजिंग होती रही, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी चीज़, तो एजाज़ अगर यही चीज़ें या ये कन्फ्रंटेशन कंटिन्यू रहती है तो उससे क्या माहौल बनेगा और फिर क्या असरात होंगे? अलीना, बात यह है कि ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये दरअसल जो इस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की लड़ाई है, ये उसी की एक्सटेंशन के तौर पर हम हर रोज़ एक नई जो सूरत हाल है वो देखते हैं। जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के घर से, बल्कि उनके बेडरूम से कैमरे बरामद हुए हैं, एक जज साहब के बहनोई की अगवा की इतला आई है, तो अदलिया एज एन इंस्टीट्यूशन अपने आप को इनसिक्योर समझने लग पड़ी है और वो रेजिस्ट कर रही है। मुकम्मल नहीं तो अदलिया का एक बड़ा हिस्सा ज़रूर वो रेजिस्ट कर रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के ख़िलाफ़ हो रही है। आज की दिन की अगर कार्रवाई देखें तो आप देखिए कि फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फैसल वाडा साहब ने नाम लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 जजेस का जिक्र किया, और अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप बैनुस्सतूर सुने तो वो आला अदलिया को धमकियों के मुतरादिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वो आला अदलिया को बैनुस्सतूर धमकियां दे रहे हैं। और फैसल वाडा कौन है? आपको पता है कि फैसल वाडा साहब से पूछें कि वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो कहते हैं मैं किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता, हालांकि सारी जमातों ने उनको नॉमिनेट किया था। और फैसल वाडा साहब अमली तौर पे ये बात बताने में भी फ़ख्र महसूस करते हैं, या उनको इस बात पे कोई एतराज़ नहीं होता जब उन्हें कहा जाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा हैं या उनका माउथ पीस है, तो दरअसल वो इस्टेब्लिशमेंट की या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। तो ये जो लड़ाई है जिसमें एक बंदा जो ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान कह रहा है, उसकी तरफ से अदलिया को धमकियाँ दी जा रही हैं, और उसी दिन ये डेट लगी हुई है ज़मानत की, और फिर शाम को वो ज़मानत हो जाती है, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी और बाकी लोग जो हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये वाज़े तौर पर जो लाइन है वो क्लियर नज़र आती है कि एक तरफ अदलिया है और दूसरी तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। और ये लाइन जो है ये हम पहली दफ़ा नहीं देख रहे, ये लाइन हम माजी में भी देखते रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर जब ये सारे मामला चल रहे थे तो उस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी वो सारे एक पेज के ऊपर थे, और वो सारे एक पेज के ऊपर बैठ के काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर वो इसी तरह की बातें करते थे, और फिर बाद में आपको पता है। लेकिन एहसास एक फ़र्क है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, लेकिन एक फ़र्क है। इस वक्त तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि किसी भी तरह से अदलिया दबाव कबूल नहीं करी, अगर ऐसा है भी तो किसी भी तरह से कबूल नहीं करी, क्योंकि आज का जो फैसला है वो डेफिनेटली बताता है कि जो भी हो रहा है मेरिट के ऊपर ही हो रहा है। इस सूरत में आप सियासी मंजरनामा किस तरह से देख रहे हैं? फिर देखिए, मुझे ये लगता है कि रवां माह और अगला जो माह है इसमें अदलिया के अंदर जो एक्टिविटी है या केसेस की तादाद या केसेस को तेज़ी से निपटाया जाएगा। इमरान खान के ऊपर या बानी पीटीआई के ऊपर जो केसेस बने हुए हैं उन्होंने उनकी जो अपील है वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने सुननी है और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती यही है कि वो लंबी देर तक बानी पीटीआई को जेल में रखे, और इस हवाले से उन्होंने एक नया केस भी, नैब का भी मुझे पता है कि एक नया केस तैयार हो गया है जिसे आजकल में वो दाखिल कर देंगे, या मुमकिन है उस वक्त तक इंतज़ार किया जाए जब ये अगर अदलिया उनको दे देती है, रिलीफ दे देती है, बाकी केसेस में भी रिलीफ दे देती है, तो फिर एक नया केस दायर कर दिया जाए। नैब ने अपना केस तैयार कर लिया है उनके बारे में। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये है कि एक लंबी देर तक बानी पीटीआई जेल में रहें, उसकी राह में जो एक रुकावट के तौर पे रेजिस्ट करती हुई जो कुव्वत नज़र आ रही है वो मुझे अदलिया नज़र आ रही है। और अदलिया अपने एक्शन से, अपने एक्टिविटी से और अपने फैसलों के ज़रिए मेरे ख्याल में काफ़ी वाज़े अंदाज में, यानी आपको रिहाई की सूरत ही नहीं अभी नज़र आ रही, तो असरात तो दूर की बात। ये बताएं, आप जो कह रहे हैं आपकी इत्तलात के मुताबिक नैब ने कोई केस तैयार किया है, कुछ टीज़र ट्रेलर ही दे दे हमें, क्या केस है ये?
मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने जो नया केस तैयार किया है वो तोशा खाना से मुतल्लिक़ ही एक नया केस है, जिसके बारे में पिछले दिनों इमरान खान साहब से 21 अप्रैल को भी और फरवरी में भी उनसे पूछगिछ की गई थी, तो उसका रेफरेंस तकरीबन तैयार कर लिया गया है। ये फाइल कब किया जाएगा, मुझे लगता है ये है जिस तेजी से अदलिया एक्टिव हुई है या जिस तेजी से पहले भी चल रहा था, तो क्या उसमें गिरफ्तारी मतलूब होगी? क्योंकि आप उसकी बेसिस पे ही कह रहे हैं ना कि अगर यहाँ से रिहा हो जाते हैं और बाकी दोनों केसेस में से भी, तो फिर वहां पर केस डाल के उनकी रिहाई रोक दी जाएगी। बिल्कुल, फिर वो तो नैब का जो कानून है उसके मुताबिक ही उनसे जो है रिमांड लिया जाएगा, जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, फिर वो जुडिशल के ऊपर जाएंगे। और इस दौरान और केसेस भी हैं। अभी 9 मई के केस में भी तो मेरी इतलात के मुताबिक मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई के केस में भी इमरान खान साहब फॉर्मली गिरफ्तार हुए हैं। तो वो अगर अदलिया उन्हें देती जाएगी तो एट दी एंड अगर घूम फिर के कहीं मामला फौजी अदालत के पास ही ना चला जाए तो वो कन्फ्रंटेशन फिर बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं और हंस भी रहे हैं। पहले मेरे ख्याल से उमर चीमा साहब की बात मुकम्मल करने का फिर मुझे वक्त दीजिएगा।